साउथ अफ्रीका यहाँ पे आई है, मतलब उनको पहले तो वेलकम है। दूसरी बात यह है कि अभी देखें हम पिच को, आप हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड और टेस्ट चैम्पियनशिप जीत के आए हैं। और हमने देखना है कि हम अब 20 विकेटें कैसे ले सकते हैं और हम टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं। तो उसको देखते हुए यही है कि उस तरह का स्पिन तो नहीं होगा जैसे आप कह लें कि इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो पिच पे स्पिन होगा लेकिन ग्रेजुअली होगा। अजय भाई सामने कैमरे की तरफ जी। अजय भाई, लास्ट जो हमारा टेस्ट सर्कल था उसमें हम लास्ट नंबर पे रहे। अब एक नई उम्मीद के साथ पूरे फैंस भी जो हैं वो आए हैं कि इस टेस्ट सर्कल में हम कुछ नया कर दिखाएंगे। आप भी हेड कोचिंग में आए, तो क्या मोटिवेशन है आपकी कि हम कहाँ तक स्टैंड करेंगे इस टेस्ट सर्कल? नहीं, डेफिनेटली अब टेस्ट चैम्पियनशिप का पहला टेस्ट मैच है। पिछले साल जो है कि इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो कुछ ना कुछ क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। जो हमारे प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, इससे पहले हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेले, कुछ काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, कोई एशिया कप में थे। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम क्रिकेट खेलते हुए किसी भी टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस के लिए जाएंगे। और देखें हमारे 6 टेस्ट मैचेस हैं होम में, तो हमें जैसे बाकी दुनिया की टीमें करती हैं अपने होम में जीतती हैं, तो हमें वी नीड टू फाइंड द वे। जो पिछले साल हमने एक तरीका अख्तियार किया था कि जो हमें सूट करता है, जिसमें हमें कामयाबी हुई जब मिसबा भी कप्तान थे, तो वो सूट करती हैं हमें। तो हमारे जो 6 टेस्ट मैच है अगर हम घर में जीतते हैं, उसके बाद हमने बांग्लादेश जाना है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद अपने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है। तो हमारे पास चांस है, अगर हम घर में अपने प्रोसेस को अच्छा रखेंगे और ये सीरीज़ जीतेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इस साल बहुत अच्छा करेंगे। अजहर भाई, पिच का आपने बताया कि दोनों को सपोर्ट करेगी, कितने स्पिनर्स और अमूमन तो यही होता है कि हमने मुल्तान और उसमें देखा एक फास्ट बॉलर खेला। यहाँ पर आप फास्ट बॉलर कितने और स्पिनर्स कितने के साथ जा रहे हैं, और रोहिल नज़ीर का कोई चांस है इसमें डेब्यू हो सकता है? देखें, जो आपने बात की तो वो तो हम डिसाइड करेंगे कि मैच वाले दिन जाके देखेंगे कि हम 3-1 से जाते हैं या 2-2 से जाते हैं। वो तो मैच वाले दिन देखेंगे कि पिच कितना ड्राई होता है, क्या होता है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। अभी तो हमने इसको डिसाइड नहीं किया। रोहिल का चांस ये है कि आपको पता है वो टीम में है, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास हमारा जो है रिजवान जो है वो मेन कीपर है, तो वो जाहिर सी बात है हम स्टार्ट तो उन्हीं के साथ करेंगे। तो रोहेल को इसीलिए क्योंकि पहले भी आपने देखा पिछले साल भी वो हमारे बैकअप का हिस्सा थे कि टेस्ट में अगर आप रिजवान के बाद अगर कोई कीपर है तो वो मैं रोहेल को देखता हूँ। अच्छा भाई, कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का? देखिए साउथ अफ्रीका जो है ना, डेफिनेटली वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वनडे क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेले हैं, टेस्ट चैंपियन भी जीते हैं। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट अस कि हम किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। हम कंसिस्टेंट जो है ना, जो है सेशन किस तरह जीतते हैं, हमने उस चीज़ पे फोकस किया है। दे आर क्वालिटी साइड, बट हमें अपनी चीज़ों को देखना था। हमने जो कैंप पहले भी किया था या ये वाला भी कैंप है, तो इसमें हमने अपनी चीज़ों को फोकस करना है कि हमने 20 विकेट कैसे करने हैं, हमने उनकी जो चैलेंजेस होंगे, रबाडा को, जेंसन को कैसे खेलना है, उनके जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको कैसे खेलना है। तो हमारा फोकस टोटली फोकस उस पर। आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। जितनी हमने प्रिपरेशन की है उनकी अपोजिशन को देखते हुए, उनके पास क्या रिसोर्सेज है उसको देखते हुए, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अजहर भाई, प्रैक्टिस सेशन के अंदर हमने माइक हेसन को भी देखा है और वो बाबर आजम को काफ़ी क्लोजली वॉच भी कर रहे थे। तो उनका आना आपके लिए कितना फ्रूटफुल है टीम के लिए, और वो मतलब किस सिलसिले में यहाँ पर हैं, क्योंकि आप तो हेड कोच हैं? देखिए माइक हैसन जो है ना, इस वक्त आपके 2 हेड कोच हैं। मैं रेड बॉल का हेड कोच हूँ, वाइट बॉल का है। वो यहाँ पे आए हैं, उनकी इनपुट जो है प्लेयरों के साथ, जाहिर सी बात है इसके स्टेट अवे आपकी वनडे सीरीज़ है, उन्होंने वो भी देखना है कि वनडे और T20 क्रिकेट होनी है। तो ठीक है, वो यहाँ पे आए हैं, वो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, तो आई डोंट माइंड दैट। और मतलब वो यही है कि इनपुट आपको होती है, आप उससे भी डिस्कस करते हो। क्योंकि देखें ये माइक हैसन है या मैं हूँ, हमारा सबका एक ही रोल है कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाए। तो इसमें कोई वो नहीं है कि वो क्यों आए हैं और मैं क्यों हूँ, तो हम मिल के काम करें। आसिफ अफरीदी के हवाले से बहुत एतराज़ात और सवालात भी उठ रहे हैं। उनका रोल क्या होगा सीरीज़ में, या वो टीम के साथ ही होंगे, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस सिर्फ करवाएंगे? नहीं, इज़ पार्ट ऑफ द टीम। मतलब जो हमारा 16 रुकनी स्क्वाड था, अगर आप देखें हमने 18 अनाउंस किए थे, उसमें हमने ट्रिम डाउन किया, 16 किए। तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्क्वाड। मतलब वो यहाँ पे सिर्फ नेट करवाने नहीं आए। अगर आप देखें, पता नहीं कौन लोग एतराज़ कर रहे हैं, क्या है कि अगर 2 साल की उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, पिछले साल 53 आउट थे, इस साल 27 आउट हैं, तो 80 आउट करके आया बंदा।
तो आई डोंट नो कि किस चीज़ पे एतराज़ हो गया और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके आया। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप उस एज को कहेंगे तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें तो साउथ अफ्रीका भी हार्मर को लेके आए 37-38 ईयर्स के वो भी हैं। तो आपने देखना है कि आपने 20 विकेटें कैसे लेनी है और कौन से प्लेयर आपको ये कर सकते हैं। आई थिंक कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए था। आपको ये भी पता है कि जो आपका कंकशन इस दफ़ा का प्रोटोकॉल भी वो भी आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है जब आप सिलेक्शन करते हैं। तो आपने सारी चीज़ें देखनी है कि कौन हमें ऑप्शन दे सकता है। तो आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर और उसका ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, वो नहीं खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। सर भाई अमीर हमजा जर्मी टीवी से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिलॉसफी क्या फॉलो करवा रहे हैं इस सीज़न आप ये आपका पहला सीज़न है एज हेड कोच, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से लीड कर रहे हैं और जो आपकी इंग्लिश एक्सपीरियंस है उसको किस तरह रेप्लिकेट कर रहे हैं आप? देखिए, जो आपने बात की कि मेरा क्या है, हमारा ये फोकस इस चीज़ों पे होगा कि डेफिनेटली एंड ऑफ द डे आप टेस्ट मैच जीतने के लिए खेलते हैं। लेकिन अब मेरा मानना ये है कि सम टाइम टेस्ट मैच आप पहले दिन नहीं जीतते। टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 4 दिन जो है ना, 4 से 5 दिन आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। और आपको जो सेशन बाय सेशन जो क्रिकेट है, उसको अगर आप डिवाइड करें कि अगर आप सेशन ज़्यादा जीतते हैं, 8 से 9 सेशन अगर आप जीतते हैं, 8 सेशन जीतते हैं आपके टेस्ट मैचेस जीतने के, तो हमारा फोकस ये होगा, यस एंड रिज़ल्ट तो ये है कि हमने ये इंशाल्लाह सीरीज़ और ये मैचेस जीतने हैं, लेकिन वो ये है कि प्रोसेस को फॉलो करें कि हम प्रोसेस से बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। तो हमारा थ्रू आउट कैंपेन हमारा यही था कि हम चीज़ों को प्रोसेस फॉलो करें। ठीक है, आप एक सेशन अगर आपका बुरा होता है तो आप उस सेशन में टेस्ट मैच हारते नहीं हैं। यू हैव द एबिलिटी टू फाइट बैक एंड कम बैक। अजहर भाई आप इस वक्त अमूरी हेड कोच हैं क्योंकि परमानेंट अभी तक अनाउंस नहीं किया पीसीबी ने, अगर आपको कोई ऑप्शन इस तरह मिलती है आगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे या आपने फ्यूचर में क्या सोचा हुआ इस हवाले से? इससे कोई पीसीबी के साथ डिस्कशन हुई है? विल फाइंड आउट लेटर जी, वो जब टाइम आएगा। फिलहाल हम जस्ट फोकसिंग ऑन दीज 2 टेस्ट मैचेस। और मैंने जब आपको, अगर आप ये देखें कि आपने बात की टेम्परेरी, तो मैंने आपको आगे बताया कि थ्रू आउट साल में क्या हो रहा है। ठीक है, आई एम नॉट लुकिंग एट दैट कि मेरा काम ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 टेस्ट मैच जीतें, उसके बाद देखेंगे कि वो पीसीबी का डिसीजन है या मेरा डिसीजन है। विल सी। अजहर भाई हमारे बैट्समैन जो है ना, हमने देखा है एशिया कप में भी स्पिन ट्रैक थे तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तो लास्ट में भी कैंपेन में भी देखा जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे थे तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए स्पिन को खेलने के लिए क्या तैयारी की है? देखें, स्पिन जो है ना एशिया कप में भी हुआ, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जो है ना वो हमने की हैं थ्रू आउट। जो उसमें बाबर था, अब्दुल्ला शफीक थे, जो लोग कामरान गुलाम थे, जो लड़के हमारे पास थे जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी नहीं खेल रहे थे, उनके साथ हमने ये काम किया है। वी आइडेंटिफाई कि कहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हर प्लेयर को होती है, जो टॉप प्लेयर जो भी हैं उनको होती है। जाहिर सी बात है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम साउथ अफ्रीका को स्पिन पे पकड़ेंगे तो हमें स्पिन खेलनी आनी चाहिए क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के जो सारी प्रिपरेशन थी उसी को नज़र रखे हुआ है कि हम अपनी कंडीशन में स्पिन से ना हो। जो आपने बात की वेस्ट इंडीज़ वाली, तो वेस्ट इंडीज़ वाली पिचेस पे ना वो बहुत ज़्यादा बॉल स्पिन हो रहा था, तो वो तो कोई भी बंदा जो है ना अनप्लेबल था। वो आई थिंक के बैट्समैनों के लिए वो वाली चीज़ें टफ थी। अजहर भाई ये जो भी 30 से 8 तक का जो कैंप लगा था आप लोगों का तरबियती कैंप, उसमें क्या क्या आप लोग क्या बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों पे ज़रा वर्कआउट हुआ है? मिडल ऑर्डर हमने देखा स्ट्रगल एट टाइम्स करता है स्पिन के अगेंस्ट भी, टॉप ऑर्डर का भी इशू है, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म का हमने काफ़ी इशू देखा, तो उस पर आप क्या बताएंगे? देखें, जो इस कैंप से पहले के कैंप की बात कर रहे हैं, नहीं ये जो भी 8 दिन का जो है 8 दिन का कैंप था, जाहिर सी बात है कि आप कोशिश करते हो कि अपनी चीज़ों को रेप्लिकेट करें कि क्या चीज़ें आपको सामने आएंगी। इस ग्राउंड में आप खेल रहे हैं, पिच किस किस्म का होगा, आपको स्पिन पे अगेंस्ट द रफ खेलना आना चाहिए, जो है ना आपके जो है ना अपना बॉक्स यूज़ करना आना चाहिए, क्रीज यूज़ करनी चाहिए, और कैसे हम उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट हम खेलना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे काम हुआ है। नाउ वी डन ऑल द प्रिपरेशन, इज़ नाउ टू गो एंड एग्जीक्यूट इंशाल्लाह ऑन 12th। एज भाई लास्ट अजहर क्वेश्चन भाई आप आज पहला सेशन था आपका साउथ अफ्रीका के आने के बाद, तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई, शान की भी हुई, किस हवाले से डिस्कशन हुई, कितना मोटिवेट किया उन्होंने पहले टेस्ट के हवाले से? देखिए, ये आज पहली दफ़ा नहीं आया। हमेशा जब भी हम किसी सीरीज़ में जाते हैं तो चेयरमैन साहब आते हैं और हमेशा वो आके यही हमसे पूछते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या है। और हमेशा उन्होंने टीम को मोटिवेट ही किया। जब भी वो आते हैं तो उससे खिलाड़ियों को भी हौसला मिलता है। कुछ खिलाड़ी उनके बाद आपने देखा होगा इब्रार की शादी पे भी काफ़ी क्लोज थे, तो उससे भी हंसी मजाक कर रहे थे, तो उससे काफ़ी रिलैक्स एक माहौल मिलता है। और डेफिनेटली जब आपके जो ओहदेदार होते हैं जब वो आके आपको बैक करते हैं तो आपकी सारा मोराल अच्छा होता है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मोराल बड़ा हाई है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अरे
कल 1 to 4 है प्रैक्टिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।